भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जब बात होती है तो एक चीज़ अक्सर सुनने को मिल जाती है कि उन्होंने जो धार्मिक स्थान थे उनको टूरिस्ट स्पॉट बना दिया है। अब यूपी की पहचान उन धार्मिक स्थलों से होती है जो कभी कहीं खोए हुए से थे। तो हमारे साथ मौजूद हैं विमल द्विवेदी जी। हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से धर्म को टूरिज्म से जोड़ दिया गया है, क्या क्या काम हुए हैं, किस तरीके से टूरिज्म का एक नया कल्चर शुरू हुआ है। तो विमल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान पे। धन्यवाद आपका। विमल जी, मैं सबसे पहले तो ये समझना चाहूँगा कि किस तरीके से ये जो टूरिज्म का नया कल्चर यूपी में शुरू हुआ है वो किस तरीके से शुरू हुआ है। मैं धन्यवाद योगी सरकार को देना चाहता हूं कि जिस समय विदेशी या तमाम ऐसे लोग आते थे कि हमें यूपी में घूमना है तो वो सिर्फ ताजमहल देखकर ही लौट जाते थे और ताजमहल को अपना वो मानते थे। लेकिन आज अगर हम बात करते हैं तो टूरिज्म में अगर हम अयोध्या, मथुरा, काशी की बात करें तो वहाँ से भव्यता प्रदान होती है और पूरे अगर देखा जाए तो पूरे देश में आज अयोध्या चर्चित है। अयोध्या का जो भव्य राम मंदिर निर्माण होने जा रहा है, आने वाली जो पीढ़ियां होंगी वो ताजमहल भूल जाएंगी। और जिस तरह से हमारे योगी सरकार द्वारा आप जो भव्य राम मंदिर का निर्माण की बात करते हैं, अगर हम गांव स्तर की बात करें तो जो गांवों में छोटे छोटे शिवालय हैं, छोटे छोटे मंदिर हैं, उनकी रंगाई पुताई तक का सरकार के द्वारा पैसा दिया जा रहा है। ग्राम प्रधानों को उसके लिए बजट अलॉट किया जा रहा है। ये एक धार्मिक आयोजनों के लिए जो हम लोगों को छूट दी गई है। जिस तरह से कहते थे कि कांवड़ियों पे कभी कभी पत्थर बरसाए जाते थे, आज पुष्प वर्षा होती है। भगवान श्री राम अयोध्या जब आते हैं तो हेलीकॉप्टर से उतरते थे, पहले सैफई में नचनिए आते थे। तो ये एक बड़ा वो है। और देखा जाए तो मैं उन्नाव जनपद की अगर बात करूं तो मैं क्योंकि हिंदू संगठन से जुड़ा हुआ हूं और मैं तमाम ऐसे आयोजन हमने पूर्ववर्ती सरकारों में किए जिसमें लगातार, चाहे वो तुलसी पूजन यात्रा रही हो 25 दिसंबर को, उसमें हम लोगों को लगातार रोका जाता था प्रशासन द्वारा। हम लोगों को मतलब जितनी संख्या में कार्यक्रम में उपस्थित लोग नहीं, उससे ज्यादा फोर्स लगा दी जाती थी। शिवरात्रि की यात्रा निकलती थी, उसमें जो है गलियों में लोग पत्थर बरसा देते थे, पानी फेंक देते थे, गर्म पानी खौलता हुआ डाल देते थे। आज हम होली में हमको रोक दिया जाता था कि जुमे की नमाज है, आज होली नहीं मनाई जाएगी। इस तरह से जो कार्यक्रम हो रहे हैं सनातन धर्म की, भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जो हम लोगों की सहभागिता हो रही, भव्यतापूर्ण कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं, मैं योगी सरकार और मोदी सरकार को दोनों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि ये एक हम लोगों के लिए गौरवान्वित करने का विषय है कि जो भी कार्यक्रम हम करते हैं। अभी मैंने एक मानस उसका कार्यक्रम आयोजित किया था, छोटे छोटे बच्चों ने भाग लिया था, उसमें लगभग 60,000 परिवारों ने सहभागिता की थी अपने बच्चों को भेजकर, और उसमें हम लोगों ने प्रतियोगिता की थी। वो जो आप देखेंगे तो छोटे छोटे बच्चों ने अपने रामचरितमानस के बारे में क्वेश्चन, जैसे कौन बनेगा करोड़पति, ऐसे कार्यक्रमों में हम लोगों को एक उत्साह मिलता था। पहले भी कर सकते थे, लेकिन पहले ये डर लगा रहता था कि कहीं पुलिस उठा ले जाए। मैं शौर्य यात्रा हम लोग निकालते थे तो मुझे सुबह 4 बजे तक बंद रखा गया सपा सरकार में, बोले नहीं। ये कहते थे ना कि इन चीजों से जो है कहीं शांति भंग हो सकती है। कैसे शांति भंग हो सकती है? हम 70 और 30 की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तरफ 70% हिंदू है, 30% विशेष समुदाय के लोग हैं। क्या हम 30% की राजनीति करते हैं? क्या 70% के लोग उनको वोट नहीं देते हैं? मैं किसी भी पार्टी, आप 30% के लोग लगभग आप जितनी पार्टियां हैं वो 30% पे ही पूरा फोकस क्यों करती हैं? क्या यादव अन्य जातियां उनकी नहीं है, या हिंदू नहीं है, या उनका वोट नहीं चाहिए? या तो वो कह दें कि हम सिर्फ उन्हीं के लोगों के वोट लेंगे। तो क्या उनको कार्यक्रम करने का, आयोजन करने का, जो हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं, जो हमारे धार्मिक आयोजन हैं, उन पर रोक कैसे लगा सकती है कोई सरकार? और मंदिरों से आप अजान होती है तो आप मस्जिदों में लाउड स्पीकर अलाउ हैं, और मंदिरों से अगर आरती और महाआरती के आयोजन होते हैं तो मंदिरों के लाउड स्पीकर उतार दिए जाते हैं। ये किस सरकार का नियम है? ऐसी सरकारों को कभी भी सनातन धर्म के लोग, मैं तो सर्व समाज, हिंदू समाज से अपील करता हूं कि ऐसे लोगों को पुनः आने का अवसर ना दें। हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी धरोहर, हमारे भारतीय जो संस्कार हैं वो सुरक्षित रहें, इन लोगों से बच के रहें। तो ये थे विमल द्विवेदी जी, जिन्होंने बताया कि एक तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर एक जो कल्चर है उसको बदलने की कोशिश की गई है, धर्म को टूरिज्म से जोड़ा गया है। इसके अलावा हम आपको बताते रहेंगे कि उत्तर प्रदेश में और भी क्या बदला है, क्या और बदलने की जरूरत है। आप जुड़े रहिए हिंदुस्तान के साथ।